सुप्रभात प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अरुण कमल द्वारा लिखित कविता भाग नंबर 2, खुशबू रचते हैं हाथ। इसके पहले पढ़ा था बच्चों, नए इलाके में पढ़ा भी था और कुछ होमवर्क भी मिला था। आपने होमवर्क किया होगा ना? अगर नहीं किया है तो करना है, ओके। आज हम पढ़ेंगे अरुण कमल द्वारा लिखित कविता नंबर 2 यानी दूसरी कविता, खुशबू रचते हैं हाथ। सबसे पहले ये जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है बच्चों, बेहद खूबसूरत फूलों की, तो ये खुशबूदार फूल, खुशबू बिखेरने वाले फूल और फूलों से बनने वाली तरह तरह की चीज़ें कौन तैयार करता है? वे हाथ जो खुशबू रचते हैं हाथ। इसी बात को यहाँ कवि ने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है और उनका कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह के गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग अगर हमारे घर आंगन को महका सकते हैं, तरह तरह की खुशबूदार चीज़ें बना के दे सकते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इनकी हम कुछ मदद करें। इनके जीवन चक्र में, इनके जीवन में कहीं ना कहीं 2 पल खुशियों के हम उन्हें दें। ये कल्पना कवि ने इस कविता में की है। कविता का प्रवेश कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स, सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती कविता, खुशबू रचते हैं हाथ। अब सामाजिक विषमताओं का मतलब है अमीरी, गरीबी, भेदभाव, ऊंच नीच। ये किसकी और कैसी कारस्तानी है? कारस्तानी यानी षड्यंत्र। कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है, सृष्टि यानी निर्माण, जो वर्ग, जो क्लास पूरे समाज में सौंदर्य और सुंदरता की सृष्टि कर रहा है, वही वर्ग अभाव भरी जिंदगी जी रहा है, गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में, भयावह यानी एकदम डराने वाली कंडीशंस में अपना जीवन बिताने पर मजबूर है। ऐसी क्या विडंबना है, यानी ऐसी क्या बात है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के शहरों के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन व्यतीत करते हैं। स्वस्थ समाज का निर्माण करने वाले ये छोटे लोग आखिरकार इतने उपेक्षित क्यों हैं? क्यों इन्हें तिरस्कृत किया जाता है? और आखिर कब तक? हमें ज़रूरत है इन लोगों की ज़िंदगी में खुशबू बिखेरने की, इन लोगों की ज़िंदगी में 2 पल खुशियों के बांटने की, इन्हें समझने की। कवि ने इस तरफ सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहा है खुशबू रचते हैं हाथ कविता के माध्यम से। तो ये था एक पाठ का यानी कि कविता का संदर्भ, उद्देश्य। यानी कि पहली स्लाइड में देखिए, पहली स्लाइड आप ऑलरेडी देख चुके हैं, बढ़िया सुंदर फूलों वाली। दूसरी ये स्लाइड, इसमें देखो एक शहर दिखाई दे रहा है। कहाँ रहते हैं ये खुशबू रचने वाले हाथ? शहरों की इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में नहीं, शहरों की गंदी और बदबूदार गलियों में। यहाँ रहते हैं ये छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले लोग, हमारे लिए खुशबू बिखेरने वाले लोग ऐसी गलियों में रहते हैं। शहरों की गंदी बस्तियों में होता है अगरबत्तियों का निर्माण। अगरबत्तियाँ शहरों की गंदी बस्तियों में बनाई जाती है, जो हमारे घर आंगन में खुशबू बिखेरती है, क्या सुबह क्या शाम। स्वर्ण युग और दर्शन अगरबत्तियाँ, 2 अगरबत्तियों का नाम देकर यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिरकार ये कहाँ बनती हैं।
ये बनती है गंदे नालों के बीच, गंदी गलियों में, कई गलियों के बीच। ये खुशबू बिखेरने वाले हाथ कुछ इस कदर जीवन बिताने पर मजबूर हैं, गंदी नालियों के बीच, कूड़े करकट के ढेरों के पास, कई नालों के पार, जगह जगह से निकलने वाला गंदा पानी, जो हर घर से गंदा पानी निकलता है ना, वो इसी प्रकार नालों में जाकर मिलता है। ऐसे कई नालों के पार रहने पर ये मजबूर लोग बेचारे, जो हमें खुशबू और महकदार जीवन प्रदान करते हैं। तो यहाँ आपको एक बात समझ में आ रही होगी बच्चों कि ज़रूर हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए, है ना। कूड़े करकट के ढेरों के बाद, जहाँ एकदम गंदगी है, कूड़ा करकट, कचरा, कचरे के ढेर, बदबू, ऐसी जगह के आसपास रहने पर ये लोग बेचारे मजबूर, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर। टोला, टीचर ये टोला क्या होता होगा, मन में सवाल आ रहा है ना। टोला यानी बच्चों एक छोटी सी बस्ती, शहरों के अंदर बसी हुई, गंदे नाले नदियों के बीच, गंदे नाले और गंदी गलियों के बीच में कुछ 20-25 घरों का एक छोटा सा गांव यानी बस्ती। इस टोले के अंदर, इस बस्ती में खुशबू रचने वाले हाथ रहते हैं। वे हाथ जो हमें एक महकदार जिंदगी देते हैं और देने का प्रयास करते हैं। ऐसे हाथ कहाँ रहते हैं? बदबूदार टोले के अंदर। टोला यानी कस्बा। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट की ढेरों के बाद। कई गलियों के बीच मतलब कई नालों के पार, मतलब गंदी जगह पर, कूड़े करकट के ढेरों के पास, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचने वाले हाथ रहते हैं। और वो भी परिवार सहित सब लोग ये खुशबू रचने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करने का काम करते हैं। कैसे कैसे हाथ काम करते हैं? उभरी नसों वाले हाथ। अब उभरी नसों का मतलब है ऐसा व्यक्ति काम करता है या ऐसे लोग जिनका बुढ़ापा करीब आ चुका है, काम कर कर के नसें उभर गई है हाथ की। उभरी नसों वाले हाथ। नसें मतलब नर्व्स। घिसे नाखूनों वाले हाथ, नाखून घिस गए काम कर कर के, ऐसे घिसे नाखूनों वाले हाथ। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, मतलब घर के किशोर, युवा और जवान बच्चे जिनके हाथ पीपल के पत्तों के समान बिल्कुल नए नए हैं, बिल्कुल मुलायम है, कौले हैं, वे हाथ भी इन सारे कामों को करने के लिए मजबूर हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। जूही एक प्रकार का फूल होता है जो बेहद खुशबूदार होता है। तो जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जूही की डाल और टहनी के समान खुशबूदार हाथ भी ये काम करने के लिए मजबूर है। मतलब घर की लेडीज़ और घर की औरतें भी इस काम को करने के लिए मजबूर है। और यही काम गंदी नालियों के बीच में रहकर वे बेचारियाँ करती हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हाथ। अब कई प्रकार के हाथों का यहाँ पर वर्णन किया है कवि अरुण कमल ने। गंदे कटे पिटे हाथ, कट गए हैं, घिस गए हैं, जख्म भर आया है, और ऐसे हाथ खुशबू रचने का काम करते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। कई प्रकार के हाथों का यहाँ वर्णन किया गया स्टूडेंट्स। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कई प्रकार के हाथों का यहाँ वर्णन किया गया। उभरी नसें, गंदे कटे फटे, जख्मी, जूही की डाल से खुशबूदार और पीपल के पत्ते के समान नए नए हाथ। ये सारे हाथ मिलकर हमें खुशबू प्रदान करने का बेहद बड़ा प्रयास करते हैं। यहीं इसी गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। ये चित्र में देखिए दिखाई दे रहा है आपको
कि ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में बेचारे स्लम एरियाज़ में रहने वाले ये लोग हमें एक से एक खुशबूदार अगरबत्तियाँ और बहुत सारी खुशबूदार चीज़ें बना कर देने का काम करते हैं। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग हम बड़े लोग इन्हें किन नामों से जानते हैं। हम बड़े लोग हैं ना, मैं समाज की बात कर रही हूँ। समाज में रहने वाले बड़े बड़े इज्जतदार लोग, इन्हें गंदे मोहल्ले के गंदे लोगों के नाम से जाना जाता है। बनाते हैं हमारे लिए केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की अगरबत्तियाँ। केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी, ये सब फूलों के नाम हैं और इन्हीं फूलों से बनती है ये विभिन्न प्रकार की अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ये जो स्लाइड है या चित्र है, इसमें देखो विभिन्न प्रकार की आपको अगरबत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, एक से एक। तो दुनिया की सारी खुशबू रचने वाले इन हाथों के लिए हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है ना बच्चों। मणिपुर में देखिए आप, अगरबत्तियों के लिए सीकों का कैसे निर्माण किया जा रहा है। मणिपुर में अगरबत्ती बनाने के लिए सीकों का निर्माण किया जाता है। सीकें, पतली पतली सीकें बनाई जाती है, जैसे कि स्लाइड में दिखाया जा रहा है। तो ये था बच्चों खुशबू रचते हैं हाथ कविता का संदर्भ सहित अर्थ। और इस कविता के माध्यम से हमने ये जाना है कि भाई स्लम एरिया में रहने वाले इन छोटे लोगों के लिए भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। हमें के जीवन पर और इनके जीवन चक्र पर ध्यान देना चाहिए और इनकी झोली को खुशियों से भरने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। बहुत सारा नहीं तो कम से कम थोड़ी बहुत मदद तो ऐसे छोटे लोगों की हम कर सकते हैं और अपने जीवन में एक प्रकार का पुण्य कमा सकते हैं। कवि अरुण कमल यहाँ हमें इस बात का संदेश दे रहे हैं। अब इसके आगे आपके लिए एक गृह कार्य आता है बच्चों। देखिए, एक होमवर्क है आपके लिए। अगरबत्ती बनाना, माचिस बनाना, मोमबत्ती बनाना, लिफाफे बनाना, लिफाफे मीन्स एनवलप, पापड़ बनाना, मसाले कूटना। ये सब लघु उद्योग है। लघु उद्योग है ना, छोटे मोटे उद्योग, कुटीर उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इन उद्योगों के विषय में आपको जानकारी एकत्रित करना है और हर चीज़ के लिए कुछ 4-4 लाइनें लिखना है। अगरबत्ती बनाने से लेके तो मसाले कूटना तक, ज़्यादा नहीं, 4-4, 5-5, 4-4, 5-5 लाइन में आप लिखिएगा और आपको ये गृह कार्य करना है, यानी कि ये होमवर्क आपको करके लाना है। तो आज की हिंदी क्लास, हिंदी ऑनलाइन क्लास यहीं समाप्त होती है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।